नमस्कार, मैं हूँ शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माहिम सीट को लेकर बीजेपी ने लिया बड़ा फैसला। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने दिया बयान। कहा, पार्टी इस सीट पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को नहीं देगी समर्थन। बीजेपी महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट पर एमएनएस को दे रही है समर्थन, जो कि मुंबई की शिवड़ी है, जहां पर एमएनएस नेता बालानंद गावकर लड़ रहे चुनाव। एनसीपी नेता बाबर सिद्दीकी हत्या मामले के चश्मदीद को आया धमकी भरा फोन। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। फोन पर शख्स ने की 5 करोड़ रुपए की मांग, पैसे नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है शक। फिलहाल मामले की जांच है जारी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र राज्य को आज जाति पाति में उलझा कर रखने का किया जा रहा है काम। राज्य को महान नेताओं और साधु संतों की मिली है विरासत, लेकिन वर्तमान घड़ी में एक ऐसा है संत जिसने जाति पाति का जहर घोलने का राज्य में किया है काम। उस संत का नाम है शरद चंद्र पवार। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सत्ता के लिए लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी की मदद करने वाले लोग राज्य के हैं दुश्मन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बयान। कहा, राजनीति और नौटंकी है अलग अलग। नौटंकीबाज राजनीति में कभी नहीं होते हैं सफल। राजनीति गंभीरता का है विषय। राहुल गांधी में कहीं भी नहीं दिखाई देती है गंभीरता, इसलिए जनता उन्हें नेता के रूप में कभी नहीं कर सकती स्वीकार। एसपी प्रमुख शरद पवार के भविष्य में चुनाव न लड़ने के बयान पर बोले यूबीटी सांसद संजय राउत। कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है। शरद पवार ने पहले भी कहा था कि वह नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं उनके साथी वह उनसे करते रहते हैं आग्रह कि आप इस तरीके से नहीं हो सकते हैं रिटायर। इस देश में उनकी तरह 60 साल का राजनीतिक अनुभव नहीं है किसी के पास। माथेरान की पहाड़ियों में घूमने जाने की योजना बना रहे पर्यटकों के लिए आई गुड न्यूज। मध्य रेलवे ने आज से माथेरान के लिए दोबारा टॉय ट्रेन सेवा शुरू करने का लिया निर्णय। मानसून के दौरान बारिश और भूस्खलन की संभावना के चलते हर साल माथेरान टॉय ट्रेन सेवा कर दी जाती है बंद। थाने जिले के उल्लासनगर से आया हैरान कर देने वाला मामला। बिल्डिंग के चौकीदार की मासूम बेटी के साथ किया गया दुष्कर्म। शिकायत के बाद नाबालिग आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की कर रही जांच। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की घोषणा पत्र। 10 गारंटी में महिलाओं के लिए किया गया बड़ा ऐलान। महिलाओं को मिलने वाले मासिक सहायता को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए किया गया। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में भर्ती करने की योजना का भी किया गया जिक्र। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर किया पलटवार। कहा, ऐसे कार्यक्रम को शहरी नक्सली कहना सामाजिक संगठनों का है अपमान। तमिलनाडु के नैला से एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। बस कंडक्टर ने ज्यादा सामान होने की वजह से एक शख्स को मारा थप्पड़। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यात्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कंडक्टर के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। भारत का समाज ऐसे नारों को नहीं देगा समर्थन। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुंभ में मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की जगह न देने के ऐलान पर जताई सख्त नाराजगी। कहा, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को नहीं दी जाती है जगह तो मुस्लिम जगहों पर हिंदुओं को नहीं दी जाएगी जगह। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान पर किया पलटवार। कहा कि ये लोग चला रहे हैं थूक जिहाद और मूत्र जिहाद, इसलिए फैसला लिया गया है कि महाकुंभ 2025 में गैर सनातनी को दुकान लगाने की नहीं होगी इजाजत। उन्होंने किया सवाल। कहा, जब मक्का और मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है तो महाकुंभ में क्यों? इसलिए पहले वह मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री करवाएं, तब आगे करें बात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी है मुठभेड़। लोलाब के जंगलों में हो रही है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। सेना और सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल।
महाराष्ट्र की एनआईए कोर्ट ने मालेगांव में 2008 में हुए धमाके के मामले में आरोपी बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई में उपस्थित नहीं होने पर जारी किया जमानती वारंट। जज एके लाहोटी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 20,000 रुपए में शादी का नकली सर्टिफिकेट देने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। फ्रॉड मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। साइबर कैफे से 3 मॉनिटर, 3 सीपीयू, फेक सर्टिफिकेट समेत कई सामान हुए बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन चालकों को दी बड़ी राहत। अब हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी लाइसेंस धारक भी 7,500 किलोग्राम के वजन तक चला सकेंगे कमर्शियल वाहन। अदालत ने कहा, बीमा कंपनियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से नहीं कर सकती है मना। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लिया बड़ा एक्शन। पार्टी ने अनुशासन का पालन न करने और उसे तोड़ने के आरोप में 37 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने 40 नेताओं को किया निष्कासित। अमेरिका में एक बार फिर चला ट्रंप कार्ड। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में दर्ज की जीत। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप ने इस जीत को बताया अविश्वसनीय। अपने समर्थकों का किया धन्यवाद। नहीं रही जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने 72 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बिहार की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी शारदा सिन्हा। छठ पर्व के दौरान उनके इस दुनिया से अलविदा लेने से देश में है शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की दी बधाई। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए करें काम। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर लगाई फटकार। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए किया गया था ध्वस्त। अदालत ने कहा, यूपी सरकार ने जिसका तोड़ा है घर उसे 25 लाख रुपए का दे मुआवजा। आस्था के महापर्व छठ को लेकर लोगों में है काफी उत्साह। राजधानी दिल्ली में यमुना में बढ़ते प्रदूषण के बीच जहरीली झाग में डुबकी लगाने को मजबूर हैं छठ व्रती महिलाएं। तेलंगाना में शुरू हुआ जातिगत जनगणना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का किया था वादा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।